सूर्य एक स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है और सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी के साथ अन्य प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। इसकी ग्रेविटी सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट को बांधे रखने में हेल्प करती है। यदि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ सेकंड के लिए सूर्य ना रहे तो सारे प्लैनेट, पृथ्वी सबका विनाश हो जाएगा। सूर्य का जन्म 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इसकी वजह से सूर्य में लाइट और हीट जनरेट होती है। पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक सूरज की लाइट आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य खुद पृथ्वी जैसा घूमता है, मतलब सूर्य के एक दिन होने में पृथ्वी के 27 दिन का समय लगता है। सूर्य का सबसे नज़दीक तारा अल्फा सेंटोरी है। असल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, ये तीनों तारों का समूह है जिसे ट्रिपल स्टार सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम में सूर्य बीच में रहता है और पृथ्वी के साथ अन्य प्लैनेट्स भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये सूर्य भी चक्कर लगाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये सूर्य किसका चक्कर लगाता है। वास्तव में सूर्य एक गैलेक्सी में रहता है और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। सूर्य इस गैलेक्सी की साइड में स्पाइरल आर्म में होता है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सूर्य की दूरी 29,000 लाइट ईयर्स है। हर एक गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है। गैलेक्सी में अरबों स्टार्स भी मौजूद होते हैं जो उस ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। इसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। साइंटिस्ट का मानना है आज से लगभग 4.86 बिलियन साल पहले सूर्य का जन्म एक विशाल मोलेकुलर क्लाउड से हुआ था। ये मोलेकुलर क्लाउड हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और धूल से बने हुए थे। ये मोलेकुलर क्लाउड जहाँ भी मौजूद थे उसके आसपास 2 या उससे ज़्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से इस मोलेकुलर क्लाउड में हलचल होना शुरू हुआ, जिससे इसमें ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी की वजह से इसमें मौजूद गैस और धूल इसकी सेंटर की तरफ सिकुड़ने लगा और एक सोलर नेबुला का जन्म हुआ। ये सोलर नेबुला ने घूमना शुरू कर दिया। बहुत दिनों बाद उस सोलर नेबुला की सेंटर में धूल और गैस जमा होने से एक सबसे डेंस मटेरियल का जन्म हुआ और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। ये सूर्य बनने की शुरुआत थी। उसके इस डेंस मटेरियल की सेंटर में अधिकांश मास केंद्रित हो गया। ये शुरुआती सूर्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके बाद उसके चारों ओर फैला हुआ गैस और डस्ट एक डिस्क का आकार लेकर इस सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और ये गैस और धूल जमकर प्लैनेट और सैटेलाइट बनना शुरू हुआ। उसके बाद इस शुरुआती सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो गया और इससे टेम्परेचर, लाइट का जन्म हुआ और चारों ओर फैल गया और इसी तरह सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का जन्म होने के बाद से ही सूर्य का आकार बड़ा हो रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। दुनिया में जिस चीज़ का जन्म होता है उसका अंत भी ज़रूर होता है और सूर्य का भी एक अंत होगा। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। साइंटिस्ट का मानना है लगभग 5 बिलियन साल बाद एक ऐसा दिन भी आएगा कि सूर्य की कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और सूर्य की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा और इससे इसकी कोर की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य बड़ा हो जाएगा और सूर्य का रंग लाल हो जाएगा और एक रेड जिएंट बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होता रहेगा। एक दिन मरकरी और वीनस प्लैनेट को भी निगल लेगा। सूर्य उसका मास खोने लगेगा और फिर एक सोलर नेबुला बन जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा और आसपास के प्लैनेट और सैटेलाइट को भी निगल लेगा। इस तरह सूर्य का अंत हो जाएगा। वास्तव में सूर्य एक गैस का गोला है। इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं है। सूर्य सिर्फ अलग अलग गैसों से बना हुआ है। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सूर्य में हाइड्रोजन 23.46%, हीलियम 24.85%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन 0.29%, आयरन 0.16%, नियॉन 0.12%, नाइट्रोजन 0.09%, सिलिकॉन 0.07%, मैग्नीशियम 0.05% और सल्फ़र 0.04% है। सूर्य के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
एक है सूर्य के अंदर से सतह तक का भाग इंटीरियर, और दूसरा सतह से ऊपर का भाग सोलर एटमॉस्फेयर। ये दो भाग अलग अलग लेयर से बने हुए होते हैं। सूर्य के इंटीरियर पार्ट में कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन आते हैं। सूर्य के सोलर एटमॉस्फेयर में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना आते हैं। सूर्य के अंदर सेंटर को कोर कहा जाता है। कोर सूर्य के अंदर 1,40,000 किलोमीटर से 1,70,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये सूर्य का सबसे गर्म भाग है। इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और इसकी डेंसिटी 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करके हीलियम बनाता है और जिससे बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से वहाँ पर फोटॉन का जन्म होता है। फोटॉन एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट मौजूद होती है। इसमें मैटर प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा मैटर का फोर्थ स्टेट है। कोर के बाद रेडिएटिव जोन आता है। ये लेयर चार्ज पार्टिकल से भरी हुई है। इस लेयर में कोर से आए हुए फोटॉन्स उसकी एनर्जी गंवा देता है। ये सूर्य की सबसे मोटी लेयर है। सूर्य की कोर में बना हुआ फोटॉन को इस लेयर को पार करने में 1,70,000 साल लग जाते हैं। रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बीच टैकोक्लाइन लेयर होती है। ये बहुत ही पतली लेयर है। इस लेयर में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। कन्वेक्टिव जोन ये सूर्य की सतह के सबसे ऊपर की लेयर है। ये रेडिएटिव जोन के ऊपर की लेयर है। इस लेयर में प्लाज्मा की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। इस लेयर की डेंसिटी 0.2 ग्राम क्यूब मीटर होती है। इस लेयर की मोटाई 1.39 किलोमीटर है। इस लेयर के अंदर की तरफ 6 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और बाहर की तरफ 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सूर्य की इस लेयर में बहुत ही उथल पुथल होती है और इस लेयर में बहुत ही साउंड प्रोड्यूस होती है। फोटोस्फीयर सोलर एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है और ये सूर्य का विजिबल पार्ट है। ये सूर्य के एटमॉस्फेयर का सबसे निचला स्तर है। ये 100 किलोमीटर मोटा है। सोलर एक्लिप्स के समय ये लेयर ढक जाती है। इस लेयर से सूर्य की विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट निकलती है। क्रोमोस्फीयर सोलर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है जो फोटोस्फीयर के ऊपर होती है। इस लेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस लेयर को सोलर एक्लिप्स के समय देखा जाता है। इस लेयर में फोटॉन्स में H अल्फा रेडिएशन फिल्टर हो जाते हैं और विजिबल लाइट इस लेयर से बाहर निकल जाती है। कोरोना सूर्य की सबसे बाहर की लेयर है। सोलर एक्लिप्स के समय ये लेयर पूरी तरह दिखाई देती है। इस लेयर में बहुत ही ब्राइट लाइट निकलती है।